नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भंडारा व गोंदिया जिले में आज सुबह उस समय भागम भाग वाली स्थिति बनी जब अचानक ही धरती जोरों से हिलने लगी और भूकंप के चलते लोगों में दहशत देखी गई। आज सुबह 7:27 पर कुछ समय के लिए धरती में कंपन महसूस करने के समाचार भंडारा व गोंदिया सहित गढ़चिरौली जिले से भी मिले। पता चला है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 नापी गई। भूकंप का केंद्र तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में रहा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बार फिर भाजपा विधायक दल के नेता बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बनने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला इकाई ने अपनी जबरदस्त खुशी का इजहार किया। राजापेट स्थित कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर तथा ढोल ताशे पर थिरक कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना आनंद व्यक्त किया। इसके साथ ही भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के एरविन चौक के पास स्थित जनसंपर्क कार्यालय के बाहर भी भाजपा पदाधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के एक बार फिर विधायक दल के नेता व मुख्यमंत्री चुने जाते ही जोरदार जश्न मनाया। इस समय विशेष तौर पर लाडली बहनों ने देवा भाऊ के लिए अपार प्रसन्नता व्यक्त की और प्रदेश पदाधिकारी व शहर जिला पदाधिकारी खुद अपने हाथों में ढोल लेकर थिरक उठी, जिनमें कई महिला नेत्रियों का समावेश रहा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के पुनः मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर अपार प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ ही जिले के भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी अमरावती मंडल के साथ साझा की। इस समय जिले की भूतपूर्व सांसद रही नवनीत राणा ने फडणवीस के सीएम चुने जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी और फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से विदर्भ की कायाकल्प होने वाली है। नवनीत राणा के मुताबिक पिछली बार भी देवेंद्र फडणवीस का ही मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा की गई धोखाधड़ी के चलते उस समय ऐसा नहीं हो पाया था। इसके अलावा तिवसा के नवनिर्वाचित विधायक राजेश वानखड़े ने फडणवीस के दोबारा सीएम बनने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के मन की इच्छा आज पूरी हुई है। फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति देखना चाहता था और फडणवीस के नेतृत्व में ही मतदाताओं ने महायुति के पक्ष में जमकर मतदान किए थे। अचलपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण तायडे ने फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब अमरावती के सभी प्रलंबित प्रकल्प बड़ी तेजी के साथ पूरे होंगे और विकास की भागीरथी सही मायनों में बहेगी। भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर महाराष्ट्र के सभी लोगों का सम्मान बताया और कहा कि अमरावती जिले के लिए फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना काफी लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि अमरावती में कई परियोजनाएं लागू होंगी और सिंचाई का अनुशेष भी दूर होगा। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयंत डेहनकर के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से यह पल साकार हुआ है और महायुति का सफल नेतृत्व करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा चुनाव दौरान अपार परिश्रम किया था। साथ ही वे अपने मुख्यमंत्रित्व वाले कार्यकाल में अमरावती के विकास हेतु नए सोपान रचेंगे। भाजपा के शहराध्यक्ष व फडणवीस सरकार में पहले मंत्री रह चुके प्रवीण पोटे पाटिल ने फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि फडणवीस के पिछले कार्यकाल में महाराष्ट्र ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की, वैसा ही अब दोबारा होगा और फडणवीस के विजन वाले नेतृत्व में राज्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव ललित समदुरकर ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के प्रत्येक समाज व आयु वर्ग के साथ न्याय किया। यही वजह रही कि महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को जबरदस्त सफलता दिलाई और अब फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र का नए सिरे से विकास होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने देवेंद्र फडणवीस को महायुति की जीत का महाशिल्पकार बताते हुए कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनना लोगों की भावना के साथ सहज न्याय कहा जा सकता है। MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष व भाजपा नेता किरण पातुरकर ने फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर हर्ष जताने के साथ ही कहा कि महायुति की शानदार जीत का श्रेय निश्चित ही देवेंद्र फडणवीस को है और फडणवीस के नेतृत्व में अगले 5 वर्ष राज्य का भरपूर विकास होगा। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गंगा खारकर ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की लाडली बहनों के देवेंद्र फडणवीस लाडले देवा भाऊ हैं और फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना काफी भाग्यकारक है। धामनगढ़ रेलवे से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए प्रताप अड़सड़ ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर आनंद व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले 5 वर्ष और विगत 2.5 वर्ष से देवेंद्र फडणवीस शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को उनसे काफी आशाएं व अपेक्षाएं हैं, जिसके चलते निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की प्रगति होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कौशिक अग्रवाल के मुताबिक कुशल नेतृत्व व संगठन कौशल्य से परिपूर्ण देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से विकास का नया पर्व प्रदेश में साकार होगा, जिसके तहत अमरावती शहर से जिले का भी भरपूर विकास होगा। मुख्यमंत्री बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई अमरावती निवासी रोहित कलोती द्वारा अपने फुफेरे भाई देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने और मुख्यमंत्री पद हेतु चयनित होने से उत्साहित होकर कहा गया कि जिस तरह विगत 5 वर्षों के दौरान देवेंद्र फडणवीस को उनके विरोधियों द्वारा हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया गया, उससे विचलित हुए बिना देवेंद्र फडणवीस ने धीरज व संयम बनाए रखते हुए संघर्ष कर सफलता हासिल की। इससे ही देवेंद्र फडणवीस के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। साथ ही रोहित कलोती ने यह भी कहा कि अमरावती निवासी कलोती परिवार के लिए यह पल दीपावली जैसा आनंददायक क्षण है।
भाजपा विधानमंडल गुट नेता के पद पर देवेंद्र फडणवीस का चयन होने पर दरियापुर के बस स्टैंड चौक में दरियापुर शहर व ग्रामीण भाजपा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से जमकर आतिशबाजी करते हुए जल्लोष मनाया गया। कल मुंबई के आजाद मैदान पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का विशेष रूप से निमंत्रण अमर शहीद संत कंवर राम के प्रपौत्र व गद्दी नशीन साईं संत राजेश लाल मोरडिया को मिला है। ऐसे में वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हेतु आज मुंबई रवाना हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उपस्थिति रहेगी। साईं संत राजेश लाल मोरडिया के साथ तुलसी सेतिया व सोनू चावला भी अमरावती से मुंबई हेतु रवाना हुए। बडनेरा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प हो रहा है। इसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 3 को फुल लेंथ कर लिया गया है। इस प्लेटफॉर्म से नरखेड़ लाइन से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को छोड़ा जाएगा। साथ ही बडनेरा स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म लंबे रहने के कारण तीसरे फुट ओवर ब्रिज का काम भी पूरा हो गया है। तीसरे फुट ओवर ब्रिज का काम भी शुरू हो गया है और बुकिंग कार्यालय की नई इमारत का काम चल रहा है, जिसे दिसंबर माह के अंत तक पूरा कर रेल विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के 44 रेलवे स्टेशनों में बडनेरा रेलवे स्टेशन का भी समावेश था। अमरावती बडनेरा रेल मार्ग पर सेफ्टी कॉरिडोर ब्लॉक रहने से हर दिन चलने वाली अमरावती बडनेरा मेमू ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर से यह ट्रेन सुबह 1 घंटा 10 मिनट की देरी से छूटेगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस निमित्त मुंबई जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मध्य रेलवे ने अमरावती से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन कल गुरुवार 5 दिसंबर को शाम 5:45 बजे अमरावती स्टेशन से छूटेगी और शुक्रवार 6 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। इसी तरह मुंबई से विशेष ट्रेन 6 दिसंबर व 7 दिसंबर की दरमियानी रात 12:40 पर छूटेगी और 7 दिसंबर को दोपहर 12:50 पर अमरावती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर निमित्त दादर स्थित चैत्यभूमि जाने के लिए अनुयायियों की सुविधा हेतु मध्य रेलवे ने 14 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जिसमें से 2 ट्रेनें मुंबई से अमरावती के बीच चलाई जाएंगी। वहीं 12 रेलगाड़ियां नागपुर से मुंबई के बीच चलेंगी, जो बडनेरा होकर गुजरेंगी। जिलाधीश सौरभ कटियार ने बीती शाम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सोमेश्वर पुस्तक सभागार में ट्रू स्कॉलर ऐप का उद्घाटन किया। यह ऐप शहर के उद्यमी समित सिंघई व सीए मयूर झवर के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के अभियांत्रिकी महाविद्यालय से 2 वर्ष से अनुबंध है। जिलाधीश कटियार ने इस ऐप को विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी बतलाया है। विश्व HIV पखवाड़े के तहत आज बुधवार 4 दिसंबर को अमरावती शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। आज सुबह जिला अस्पताल से इस रैली की शुरुआत जिलाधीश सौरभ कटियार व जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सोनले के हाथों हरी झंडी दिखाकर की गई। इस समय जिलाधीश सौरभ कटियार ने रैली में बड़ी संख्या में शामिल विद्यार्थियों, नागरिकों सहित आयोजकों का अभिनंदन किया। जिले में आज से शुरू किया गया बच्चों का कृमिनाशक अभियान सफल बनाने का आह्वान जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा किया गया। नांदगांवपेट की सरस्वती आश्रमशाला में कलेक्टर कटियार ने खुद अपने हाथों से कुछ छोटे बच्चों को कृमिनाशक दवाई दी। जिले की 8 विधानसभा सीटों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता भंग करने के 12 मामले दर्ज किए जाने की जानकारी अधिकृत सूत्रों द्वारा दी गई। साथ ही यह भी बताया कि वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले में इस बार ज्यादा मामले दर्ज हुए। बदलापुर में हुए अत्याचार की घटना के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से शालाओं को CCTV लगाने की डेडलाइन दी गई, लेकिन डेडलाइन की अवधि खत्म हुए 2 माह बीत जाने के बावजूद जिले की कई शालाओं में अब तक CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में शाला के शिक्षकों का वेतन अदा नहीं करने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। श्री आर्ट कला व कला निर्मिति के संचालक सारंग नागठाने द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि वर्ष 2014 से अमरावती में कार्यरत रहने वाले श्री आर्ट कला वर्ग का स्थलांतरण अकुली रोड के साईनगर परिसर स्थित खंडेलवाल मार्केट में अपनी खुद की जगह में होने जा रहा है। यह स्थलांतरण आगामी 8 दिसंबर को समारोह पूर्वक होगा। इस समय ख्यातनाम पेंटिंग आर्टिस्ट रंजीत वर्मा की पेंटिंग की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा अक्षरा आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही 9 दिसंबर को बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक रवि राणा का भावपूर्ण सत्कार किया जाएगा। माझा कला वर्ग श्री आर्ट कला वर्ग कला निर्मिती, मी त्याचा संचालक आहे। श्री आर्ट कला वर्गाची एक स्वतःची आता आर्ट गॅलरी तयारी झाली आहे। त्या आर्ट गॅलरीचं उद्घाटन दिनांक 8 डिसेंबर रोजी अमरावतीचे पोलीस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी सरांच्या हस्ते होणार आहे। अमरावती शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई करने वाले मेलघाट के आदिवासी विद्यार्थियों ने अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गत रोज अमरावती से धारणी के एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय की ओर पैदल कूच करना शुरू किया। इससे पहले इन विद्यार्थियों ने अमरावती स्थित अपर आयुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी समस्याएं हल करने की मांग की थी, जहाँ पर कोई समाधान नहीं निकलने पर सभी विद्यार्थी पैदल ही धारणी के लिए रवाना हो गए। आदिवासी विद्यार्थी आहेत जे काल ज्यांनी लॉंग मार्च काढला, काल ते ATC ऑफिसला गेले, तिथं समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी धारणीकडे PO ऑफिसला जाण्याचा निर्णय घेतला। परंतु काल इथे वलगावला त्यांना थांबवण्यात आलं आणि आज त्यांच्यासोबत चर्चा केली। त्यांच्या ॲडमिशनचा विषय होता की हॉस्टेलला वसतिगृहात बऱ्याच दिवसापासून ॲडमिशन प्रलंबित होत्या, परंतु कालच आदिवासी विभागाने 138 विद्यार्थ्यांची ॲडमिशन रात्रभरात
ह्या करून घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे आता ॲडमिशनचा विषय जवळपास निकाली निघाला. काही मुलांच्या ॲडमिशनचा विषय आहे, जे पात्र आहेत त्यांच्या ॲडमिशनसाठी परत ज्या व्हॅकन्सी जिल्ह्यात असतील त्या टर्न करून त्या इथे घेतल्या जातील आणि त्यांच्या पण ॲडमिशनचा विचार आदिवासी विभागामार्फत केला जाईल. दुसरा विषय त्यांचा स्वयंचा विषयाचा होता की ज्या मुलांना वसतिगृहामध्ये ॲडमिशन मिळाले नाही त्यांना शासनामार्फत स्वयं या योजनेमध्ये 5,100 रुपये दिले जातात. तर त्यांचं बिल त्यांना मिळालं नाही, तेही 2 दिवसात बिल निघून जाईल आणि त्यांच्या मागण्या जवळपास आता मागणी केल्यासारख्या आहेत. त्यांचे काही वसतिगृहातल्या अव्यवस्थेबाबत काही मुलं बोलत होते, तर त्यांचीसुद्धा 13 तारखेला पी ओ मॅडमसोबत बैठक लावण्यात आलेली आहे आणि त्यावर पण तोडगा निघणार आहे. शहर के प्रतिष्ठित खुराना परिवार ने अपने बेटे रोहित खुराना का जन्मदिवस रक्तदान शिविर का आयोजन कर मनाया। इस अवसर पर रोहित खुराना मित्र परिवार व परिजनों सहित 52 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर रोहित खुराना को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। एलपीरा विद्युत कॉलोनी निवासी विठ्ठल वानखड़े व विमलाताई वानखड़े की पावन स्मृति में उनके परिजन ज्योति बनाइत व देवीदास बनाइत ने संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए का अनुदान अर्पित किया। इस अनुदान का उपयोग जरूरतमंद रुग्ण सेवा व समाज सेवा हेतु किया जाएगा। ऑनलाइन जालसाजी करने वाले लोगों ने विगत कई माह के दौरान मोबाइल धारकों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपए हड़प लिए हैं। ऐसे में शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर ने जनहित में जानकारी देते हुए कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी गिरफ्तारी किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में नहीं की जाती और इस तरह की कोई प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता में अस्तित्व में ही नहीं है। अतः सभी मोबाइल धारकों ने इस तरह के ऑनलाइन झांसों से सावधान रहना चाहिए। वगैरे गोष्टी सांगितल्या जातात आणि पैशाचा फ्रॉड केला जातो। तर प्रत्यक्षात डिजिटल अरेस्ट हा कुठलाही प्रकार अस्तित्वात नाही। तर मला असं वाटतं की नागरिकांनी याकडे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे की कोणीही जर तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आलेली आहे तर डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार अस्तित्वातच नाही आहे। त्यामुळे आपण अशा कुठल्याही प्रकारच्या फोन कॉल्सला बळी पडू नका किंवा त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका। शहर के इतवारा बाजार, फूटी खिड़की, चांदनी चौक और नागपुरी गेट जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर हमेशा भीड़भाड़ रहती है और परिसर में सड़कों के दोनों ओर हाथ ठेलों द्वारा जगह घेरकर खड़े हो जाने के चलते यातायात अवरुद्ध हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर आज सुबह सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले व यातायात पुलिस निरीक्षक ज्योति गुल्हेकर को साथ लेकर खुद शहर की सड़कों पर उतरी और उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों सहित यातायात में बाधा डालने वाले फेरी वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की। अमरावती शहर में नाबालिग लड़के लड़कियों के लापता हो जाने के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। विगत 3 माह में 25 लड़कियां व 8 नाबालिग लड़के गुम हुए। पुलिस ने कोर्ट के आदेशानुसार अपहरण का केस दर्ज कर खोजबीन शुरू की और 4 लड़कों व 15 लड़कियों का पता भी लगाया। वहीं अब भी 10 युवतियों व 4 नाबालिग लड़कों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। कल मंगलवार 3 दिसंबर को धामनगांव रेलवे स्टेशन के पास अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बची। इस ट्रेन के कोच क्रमांक S5 के एक पहिए में अचानक ही तकनीकी खराबी आ गई, जिसे रेलवे की भाषा में हॉट एक्सल कहा जाता है, जिसके चलते इस ट्रेन को करीब 3.25 घंटे धामनगांव रेलवे स्टेशन पर खड़ा रखा गया और इस दौरान डाउन मार्ग पर रेल यातायात ठप हो गया। पश्चात वर्धा से आए मरम्मत दल द्वारा उक्त बोगी को ट्रेन से अलग करते हुए दूसरी बोगी जोड़ी गई और अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद रेल यातायात सुचारू हो पाया। पथरोट गांव में एक निजी संस्था द्वारा संचालित शाला में छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा असभ्य बर्ताव किए जाने के चलते संतप्त गांववासियों ने शाला में पहुंचकर शिक्षक की कार के साथ जमकर तोड़फोड़ की। इस समय घबराए शिक्षक ने अपनी जान बचाने हेतु खुद को शाला के कमरे में बंद कर लिया। जानकारी मिलने पर पथरोट पुलिस के दल ने शाम 7:30 बजे कड़े बंदोबस्त के बीच उक्त शिक्षक को शाला के कमरे से निकाला और उससे पूछताछ करने के साथ ही उसे छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। अमरावती बडनेरा मार्ग पर बीती रात 3 युवक 1:30 बजे के आसपास एक दुपहिया वाहन पर सवार होकर तेज गति के साथ बडनेरा से अमरावती की ओर आ रहे थे। इस समय मार्ग पर नाइट पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस के गश्ती दल को देखकर दुपहिया वाहन पर ट्रिपल सीट रहने वाले युवकों ने गाली गलौज की और मौके से भाग निकले। पश्चात पुलिस के पथक ने तत्काल उनका पीछा करते हुए उन्हें कुछ दूरी पर पकड़ लिया और बडनेरा थाने में लाकर उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया। राजापेट के MACV सेंटर से जुड़े वेंकटेश कॉलोनी परिसर में आज अचानक हाई वोल्टेज होने के कारण 20 घरों के बल्ब फूट गए। वहीं कुछ घरों में टीवी, फ्रिज व अन्य उपकरण जलने की खबर है। मामले की जांच की जा रही है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत जिशा नगर नंबर 1 में विगत 5 दिनों के दौरान चोरी की 3 वारदातें घटित हुई और चोरों ने करीब 3 लाख रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस द्वारा मामलों की जाँच की जा रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत पालेकर बेकरी के संचालक को ब्लेड मारकर घायल किए जाने के मामले में पुलिस ने नीलेश सावले नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसने देवानंद भोंडे नामक बेकरी संचालक के साथ गाली गलौज करते हुए उसे ब्लेड मारा था। राजापेट परिसर के नंदा मार्केट के सामने ट्रक पर जेसीबी ढोकर लाया गया और जेसीबी नीचे उतारते समय ट्रक चालक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जेसीबी के भारी भरकम वजन के चलते ट्रक का अगला हिस्सा पहिए सहित ऊपर उठ गया। हालांकि चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। अंजनगांव सुरजी के नया बस स्थानक परिसर में मंगलवार की शाम 8:30 बजे के आसपास पुलिस वैन की टक्कर से दुपहिया पर सवार 20 वर्षीय युवक भैयालाल पटेल गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज हेतु अचलपुर के उपजिला अस्पताल में रेफर किया गया है।
मनपा के उत्तर जोन क्रमांक 1 अंतर्गत कठोरा नाका परिसर में प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटकर सब्जी व फल विक्रेताओं के पास से 500 किलो प्लास्टिक पन्नी जब्त की गई। खामगांव शेगांव रास्ते पर जयपुर लांडे फाटा के निकट मोड़ पर दो कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। इस समय एक कार में परतोड़ा निवासी ठाकुर परिवार के 3 सदस्य सवार थे, वहीं दूसरी कार में नथानी परिवार के 2 सदस्य थे। ठाकुर परिवार के तीनों सदस्यों को अकोला रेफर किया गया है, वहीं नथानी परिवार के दोनों घायलों को खामगांव के 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शेगांव रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से नीचे उतरते समय सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट पवन शर्मा का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। लेफ्टिनेंट पवन शर्मा का आगामी 24 दिसंबर को विवाह होने वाला है। ऐसे में वे अमरावती से विवाह के लिए खरीदारी कर शेगांव स्टेशन से खामगांव की ओर जा रहे थे। अकोला में कोलखेड़ रोड पर वन टच वॉशिंग सेंटर के पास अंधगति से दौड़ रहे 4 पहिया वाहन चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए एक कार सहित 3 लोगों को टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। खदान पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला एमआईडीसी थाना क्षेत्र में आने वाले महाबीज कार्यालय के सामने बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास नकली नोटों का कारोबार करने वाले व्यक्ति को एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति को भारतीय करेंसी में 500 रुपए के नकली नोटों की हेराफेरी करते हुए पकड़ा गया है। वहीं उसके एक साथी सहित नकली नोट खरीदने हेतु कार में सवार होकर आए 4 लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे।